तो कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज की बात की है, और उसमें हम लोग बात किए थे कि कैसे यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो 2d साइन थीटा आया, और कैसे ये एन लैम्डा मतलब आपका वेवलेंथ के जब बराबर होगा तभी हमको डिफ्रैक्शन मिलेगा। ठीक है, ये अपन ने कल डिस्कस किया, राइट। तो आज उसी के थोड़ा आगे अपन चलते हैं। देखो ये दो नाम हैं आपका, मैंने बोला ना यहाँ पर दो नाम बताते हैं आपको, कौन कौन से नाम है, WH एंड WL ब्रैग। तो यहाँ पे देखो सर विलियम हेनरी ब्रैग WH, और ये WL विलियम लॉरेंस ब्रैग। तो इन दोनों को मिलाकर नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो ये देखो हाफ ऑफ द प्राइज, आधा जो प्राइज है वो ब्रैग WH ब्रैग को मिला, और हाफ ऑफ द प्राइज जो है वो आपको WL ब्रैग को मिला। ठीक है, 1915 में देखो, 1915 में आपका 1901 में किसको मिला था, विलियम रॉन्टेगन को, और 1915 में आपको इन दोनों को आधा आधा जो है ये मिला। अब देख सकते हो कि जो एक्सरे था वो उस समय कितना इंपॉर्टेंट फिनोमिना था, जिसमें 10-15 साल के अंदर 2 नोबेल प्राइज मिले। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज रिटर्न, देखो इसमें जो नोबेल प्राइज की जो एकेडमी है उनका जो स्टेटमेंट था, फॉर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स in 1915 for their services in the analysis of crystal structure by means of X-rays। उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनकी जो सर्विसेज थी, वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालने के लिए, ज्ञात करने के लिए, किसकी सहायता से, किसके मीन्स से, एक्सरे की सहायता से, इसके लिए इनको ये नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, और मतलब देयर वर्क डिटरमाइनिंग, उन्होंने क्या काम किया था, देयर वर्क इन डिटरमाइनिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिगिनिंग विथ NaCl, ZnS एंड डायमंड। उन्होंने सबसे पहले, मैंने कल भी बताया था आपको, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड और आपका डायमंड, तो ये तीनों, इन तीनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर उन्होंने किससे निकाला, इस एक्सरे से निकाला। ठीक है, थोड़ा सा ये पॉइंट पढ़ लीजिए। ऑल्दो ब्रैग्स लॉ वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ एक्सरे स्कैटर्ड बाय क्रिस्टल्स, diffraction has been developed to study the structure of all state of matter with any beam। देखो आपका जो ब्रैग जो लॉ है वो बेसिकली इंटरफेरेंस पैटर्न पर आधारित है, लेकिन इंटरफेरेंस के बाद आपका जो डिफ्रैक्शन जो होगा, जो लाइट टकरा कर जो मुड़ेगी या जो जाएगी, उसका जो एनालिसिस करके हम लोग पता करते हैं कि वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, अब यहाँ आयंस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन विद अ वेवलेंथ सिमिलर टू द डिस्टेंस बिटवीन द इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस, जो आपका मैंने बताया था इंटर एटॉमिक जो डिस्टेंस है 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो d क्या है, d क्रिस्टल के दो प्लेन के बीच का, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस है ना। तो ये यही चीज जो है आपको यहाँ पर समझना है कि आपका जो 2d sin थीटा है ना, तो 2d sin थीटा आपका किसके इक्वल हो गया, आपका n लैम्डा के इक्वल हो गया। ठीक है, लैम्डा के इक्वल हो गया। तो लैम्डा और ये जो d है, ये d जो है इन दोनों का गैप, इन दोनों का क्या है, गैप। मतलब क्रिस्टल में अगर मान लो कि इस टाइप का आपके लेयर्स बने हुए हैं, तो इन दोनों के बीच का ये क्या है, गैप। ठीक है, ये आपके इन दोनों के बीच का ये d। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये d है ना। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। तो अभी स्टोरी क्या है, स्टोरी में ये है कि हमने ब्रैग के नियम के आधार पर, ब्रैग के नियम को लगाकर हमने क्या निकाला, क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाला। ठीक है, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, एक मिनट। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो निकलता है उसके लिए जो सेटअप है, उस सेटअप को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक्सरे डिफ्रैक्शन में ये आपका क्रिस्टल है, जो भी क्रिस्टल है,
नमक है, शक्कर है, जो भी है, एक क्रिस्टल, उस क्रिस्टल को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। क्लियर? ये क्रिस्टल का पोजीशन है। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर देखो इंसिडेंट जो बीम है, डेफिनेटली वो इंसिडेंट बीम कौन सी है? एक्सरे। ये कौन सी बीम है? एक्सरे। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एक्सरे के बारे में। ठीक, तो ये जो एक्सरे यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, है ना, और ये इस पे टकराएगा। ठीक है, ये एक्सरे आके इससे क्या करेगा? वो टकराएगा, और टकराने के बाद हमको, ये टकराने के बाद जो है किसी एक दिशा में, एक डायरेक्शन में मुड़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्टेड बीम। क्या बोलेंगे इसको? डिफ्रैक्टेड बीम। और वो वहां ये जाकर कहीं पर किसी जगह पर, वो एक जगह पर यहाँ पर कुछ पैटर्न बनाएगा। जैसे डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है ना, जैसे आप ब्लेड को लाइट के बिल्कुल पास में डाल दोगे, रखो एकदम बिल्कुल चिपका के रखोगे और आसपास पूरा ढक दोगे, तो उससे जो लाइट निकलेगी वो मुड़ी हुई दिखाई देगी। जैसे आपके घर पे अगर मान लो छोटा सा छत के ऊपर सुराख है, तो वहां से एक लाइट, पतली सी लाइट आपको आती हुई दिखाई देगी। उसके सामने आप अगर कोई भी चाकू रखोगे तो उसमें टकरा कर थोड़ा मुड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। उस डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न है, कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा उसका, तो उस पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर हर जो बीम है वो टकरा कर मुड़ी जाए, कुछ इससे पार भी हो जाएगी, है ना, कुछ पार भी होगी, तो आपका ये ट्रांसमिटेड बीम होगा। तो ट्रांसमिटेड बीम कहाँ पे आएगा? यहाँ पर। और डिफ्रैक्टेड बीम कहाँ आएगा? यहाँ पर। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? फोटोग्राफिक प्लेट, यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट। क्रिस्टलाइन मटेरियल क्या लेंगे? क्रिस्टलाइन मटेरियल जितने भी क्रिस्टल है, जितने भी क्रिस्टल है दुनिया में, एटॉमिक लेवल पे जितने भी क्रिस्टल है, वो कोई भी क्रिस्टल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, मतलब इसके जो रेस है वो थार्नाडाइक का परमाणु मॉडल टाइप का रिएक्ट करेगा? हाँ हाँ हाँ, थॉमसन मॉडल है ना, उस टाइप का करेगा। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी भी, जैसे आपको अचानक में घर से निकल के एक ऐसा पत्थर मिला जो कि आपको बहुत नायाब लग रहा है, ठीक है, और उस पत्थर को आप सोच रहे हो कि ये हो सकता है कि कोई बहुत कीमती मटेरियल हो, इसका स्ट्रक्चर पता करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? उसका एक्सरे कराओगे। तो उस पत्थर को आप क्या करोगे? इस जगह पे रखोगे। ठीक है, और लाइट जो है इस पर, एक्सरे जो है इस पर आपतित होगी, इंसिडेंट होगा, और कुछ पार्ट इसका डिफ्रैक्ट होगा और कुछ पार्ट इसका ट्रांसमिट होगा, मतलब टकरा कर कुछ मुड़ जाएगा। तो ये जो मुड़ा हुआ जो लाइट है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक इंटेंसिटी, इसकी जो इंटेंसिटी है उसको क्या करते हैं? हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और वो रिकॉर्ड करने के बाद में कुछ एक पैटर्न मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो आपको 10, 20, 30, 40, 50, 1000, है ना, 1000, 2000 ऐसे इंटेंसिटी मिलेगी। इंटेंसिटी आप रिकॉर्ड करोगे। क्या क्या रिकॉर्ड करोगे आप? इंटेंसिटी को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो आपको जो नेक्स्ट जो मिलना है, जो आपको जो अगला जो मिलना है, उसमें यह है कि हम, अब ये जो मैंने एक्सरे किया वो क्यों किया? वाई एक्सआरडी। ठीक है, तो एक्सआरडी क्या करता है कि आपका जो भी क्रिस्टल है उसके बीच का जो गैप है, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसके बीच का जो गैप है, उस गैप को ये नापता है। जैसे ये है ना आपका, तो यहाँ पे आप उस गैप को नाप सकते हैं। ठीक है, पहला चीज डी निकाल सकते हो, राइट। और क्रिस्टल का ओरिएंटेशन कैसा है, उसमें जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स मतलब जैसे आपको कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे ग्रेन से मिलके बना होगा, है ना, बहुत छोटा छोटा क्या होगा इसमें? ग्रेन होगा। क्या होगा? ग्रेन्स होंगे। तो वो ग्रेन जो है उसको भी ये मेजर करेगा, राइट। मतलब जैसे आपका कोई भी मटेरियल है, वो एक ईंट भी होती है तो मिट्टी से मिलकर बनता है ना, बनता है कि नहीं? यस और नो?